नमस्कार, मीडिया प्लस न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं महक। आइए नजर डालते हैं दिन भर में क्या रहा खास। आज उधमपुर में डोगरा स्वाभिमान संगठन के सदस्य सुनील सिंह कंपोज द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में जो कानून लागू किए जा रहे हैं वे जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं हैं। वहीं उन्होंने आगे बोलते हुए सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर केंद्रीय सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में जारी की गए कानून को वापस नहीं लिया गया तो वह आने वाले दिनों में कोई कड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू जम्मू कश्मीर में लैंड एक्ट को चेंज किया गया। इस नए लैंड एक्ट के जरिए भाजपा की जो ये अंधी बहरी सरकार है, इन्होंने डोमिसाइल एक्ट पहले, जैसे आप सब जानते हैं, अगस्त में इन लोगों ने 370 हटा दी। फिर इन्होंने पीआरसी के नाम पे डोमिसाइल को लगाया। अब इन्होंने क्या किया, लैंड एक्ट के थ्रू डोमिसाइल को भी खत्म कर दिया। अब इसका मतलब यह आता है कि पूरे भारतवर्ष का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में आके नॉन एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर सकता है। तो आज मैं आप ही के माध्यम से ये चीज पूछना चाहता हूं भाजपा की निकम्मी सरकार से कि कमबख्त तुम लोगों ने ये क्या काम किया। अगर तुम लोगों ने यही करना था तो फिर डोमिसाइल के नाम पे 7 महीने तक हमारे लोगों का, जो आप लोगों ने मूर्ख बनाया हमारे लोगों को, उसका क्या रीजन था। डोमिसाइल बनवा के एक स्कैंडल किया, डोमिसाइल बनवाइए, इतने पैसे लगे, फीस दी, लाइनों में खड़े रहे। आज उसका क्या मतलब बचा। जो व्यक्ति नौकरी के लिए एलिजिबल ही नहीं था उसका डोमिसाइल किस अर्थ आया। अब उस डोमिसाइल को पकड़ के क्या करें। अब दूसरी बात आती है, इन्होंने किया एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स भी कर दिए इन्होंने। अब जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, अगर कल को कोई गरीब व्यक्ति, जैसे हम सब जानते हैं हमारे स्टेट में गरीबी चरम पे पहुंच चुकी है भाजपा के कार्यकाल में। अब क्या है कि जो गरीब व्यक्ति था, गांव दूर दराज इलाकों में, रूरल इलाकों में रहता था, वो अपनी जमीन के कुछ हिस्से को बेच के अपनी कभी बेटी की शादी करवा देता था, कभी अपने किसी और कार्य को निकाल देता था। आज इन्होंने वो हक भी इनसे छीन लिया और कहा कि एग्रीकल्चरल लैंड अगर आप बेचते हैं तो वो सरकार हो जाएगी। आज मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं भाजपा की सरकार को, अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो आप ये हमारे जम्मू के लोगों का हक छीनने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। और इसके साथ साथ इन लोगों ने एक चीज और साजिश की हुई है। ये हर बार इनके जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पैराशूट लीडर, ये हर बार आते हैं। पहले इन्होंने डोमिसाइल एक्ट निकाला, नौकरियां खाने की कोशिश की। जब युवा सड़कों पे उतरे तो उसको तुरंत मॉडिफाई कर दिया गया। अब इस एक्ट के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, पहले लैंड को खाएंगे, फिर ये हमारी नौकरियों को खाएंगे। जब एक बाहर का आदमी यहाँ आके लैंड परचेज कर लेगा तो ही विल बी ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और आने वाले वक्त में वो हमारे नौजवानों की नौकरियां भी खाएगा। आगे कितनी इंप्लॉयमेंट दी है इस गवर्नमेंट ने, जो बची कुछ इंप्लॉयमेंट भी, जो आने वाले वक्त में हमारे नौजवानों का एक जरिया था जीने का, उसे भी छीनने की। में जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारियों तथा परमानेंट कर्मचारियों ने जल शक्ति विभाग के कार्यालय में किया प्रदर्शन। कहा जल्द ही की जाए मांग पूरी, नहीं तो जारी रहेगा प्रदर्शन। मोदी तेरे राज में, ऐसी तेरे राज में, ऐसी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, मोदी तेरे राज में, बच्चे तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, PHC ब्रांच यूनाइटेड फ्रंट, PHC ब्रांच यूनाइटेड फ्रंट, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। मेरा नाम BH शर्मा, मैं PHC एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, हमारा जो आज का प्रोग्राम चल रहा है, मेरे साथ बंसी जी हैं, साथ में हमारे ड्राइवर यूनियन भी एसोसिएशन इन्वॉल्व है। लिहाजा जो हमारा फ्रंट बना हुआ है, आज ये जो हमारी हड़ताल का एक 33वां दिन है इन डेली वेजरों का, तो हम परमानेंट मुलाजिमों ने आज ये सोचकर इस प्रोटेस्ट में शिरकत की है कि हमारा भी अब इस एजिटेशन में
जो जम्मू से फ्रंट की तरफ से एक कॉल हमें आज मिली है कि आप भी एक मेमोरेंडम जो है, जो प्रेस रिलीज है, वो प्रेस में दीजिए और अपने ऑफिसरों को दीजिए कि हमारी जो डिमांडें हैं, जैसे हमारी 4-5 डिमांडें हैं, लेकिन मैं 1-2 ही आपको बताऊंगा जिसके साथ हमारा आज से नहीं बड़ी देर से भेदभाव जो हमारी गवर्नमेंट हमें कर रही है। इसमें हमारे परमानेंट मुलाजिमों का आज तक तो यहाँ पर डीपीसी नहीं होती है पहले नंबर पे, जो 30 साल की 2 बार होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो डेजिग्नेशन है, अगर आप लोग भी सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी कि हमारा डेजिग्नेशन है असिस्टेंट लाइनमैन, जिसका काम होता है खाली खड्डे मारना। उसके हाथ में एक बोंगड़ी होती है, गैंती होती है, वो खड्डा मार के अपने उस ऑफिसर जो उसके ऊपर रैंक का होता है उसको देता है कि भाई आप काम करो। लेकिन हमसे डेजिग्नेशन जो है वो असिस्टेंट लैंडमैन काम लेते हैं कम से कम भी ये 10 चीज़ों का, जिसमें सबसे पहले फीडरी का काम भी उनसे ले रहे हैं, सुपरवाइजरी का काम भी ले रहे हैं, इवन के टेबल जो हमारे जहाँ पर इंस्टॉलमेंट हो गए, जहाँ हमारे जहाँ पर जो एक्शन साहब के साथ क्लर्क बैठे हुए हैं वो भी असिस्टेंट लैंडमैन है। एससी दफ्तर में जो लड़के लगे हुए हैं वो भी छोटे डेजिग्नेशनों पे हैं। और उसके बाद टर्नकाक, फीटर, लाइन जिम्मेदार, मतलब कौन सी कैटेगरी में एक गिनाऊं, लेकिन डेजिग्नेशन एक ही है, असिस्टेंट लैंडमैन। वो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेके हम आज मैदान में कूदे हुए हैं। हमने गवर्नमेंट को, JKUT गवर्नमेंट LG साहब को एक मेमोरेंडम दिया हुआ है, उसके बीच हमने 15 दिन का टाइम मांगा हुआ था। उसके बाद हमें जम्मू से फ्रंट की तरफ से कॉल आती है कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में जम्मू प्रोविंस में ये प्रोटेस्ट चल रहा है जो परमानेंट साथी कर रहे हैं। तो आज हमारा सबका एक साथ मिलन हुआ है और हम ये सोचकर मैदान में कूदे हैं कि इन डेली वेजरों का हम भी साथ देंगे, ताकि हमारी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं वो भी हमारी पूरी हो। जय हिंद। किरमा पंचायत के लोगों को पानी ना मिलने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। वहीं मांग की गई कि जल्द से जल्द उन्हें आ रही समस्या का समाधान निकाला जाए। हमें क्या चाहिए? PSC डिपार्टमेंट हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? PSC डिपार्टमेंट हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? PSC डिपार्टमेंट PSC डिपार्टमेंट PSC डिपार्टमेंट हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? PSC डिपार्टमेंट। नाम अंजू रानी है, पंचायत किरमू भी वार्ड नंबर 2 दी पंच। सर साढ़ा किरमू च 2 महीने होए इधर पानी आ रहे और लोग इन्ने परेशान हो रहे कि आखने की गल नहीं। इन्ना पानी अस ढोई ढोई गया, जानवरें पलैचै, जां घरै दे कम्म करचै, जां कपड़े धोचै, जां केह् करचै, मतलब इन्ना असें तकलीफ है। बोली भी इसलै बिल्कुल दुद्ध खलाओ अद्धी वाला घट्ट सुक्की बोली भी, मतलब लेडीज दा रसोई दा जो भी कम्म है स्टार्ट होंदा कुद्धरा पानी कोले दा। सर अस लेडीज ने इन्ना पानी कि'यां पूरा करना है, कि'यां ढोना है, बड़ी ज्यादा मुश्किल है। जां कि डेली भी चलाए दे न, जां इन्हें कोई भाई पक्के परमानेंट करो, जां इन्हें कड्ढी ओड़ो भाई। असें लोकें दी तकलीफ दियो और ना असें साढ़ा बेचारा इन्ना टैक्स बनी दी है कि कोई हिसाब नहीं है। तो दिक्खो नाले पूरे सुक्की गेदे हुण साड़ी समस्या ज़्यादा पानी दी है और रोड दी है, रस्ते दी है। कोई भी सुनवाई साड़ी नहीं हुआ करती है। असें कई बारी अप्रोच किया, नाले च साढ़े कोल पानी था जेके उपर क्रैशर लगी गए न, जेह्दे कन्नै पानी मिट्टी आह्ला होई दी। ओह् साढ़े जेह्ड़े दुद्ध देने आह्ले जानवर न उ'नें बी पीने लेई बड़ी मुश्कल होई दी है, जेह्दे कन्नै बमारी दा रख रखाव जेह्ड़ा ज़्यादा बधा करदा है। एह्दे कन्नै असें लोकें तबाह होई जाना है। एह्दे पर अगर गौरमेंट ध्यान नहीं देग तो साढ़ा जेह्ड़ा जीना बड़ा मुश्किल है। एह् करोना दे आखदे न, लेकिन करोना कोला बचने लेई ते सारे उपाय करा करदे न, लेकिन पानी लेई असें बचने लेई कोई भी उपाय जेह्ड़ी गौरमेंट नहीं करा करदी है। जेह्ड़े इत्थै PhD दे कारकुन लाए दे न, उं'दे च कुछ बंदे ऐसे भी हैन जेह्ड़े कि ओह् आपूं जानी बुझियै साढ़े कन्नै एह् असेंगी गुमराह करा करदे न। अगर उ'नेंगी पक्का नहीं करी सकदी है गौरमेंट तो उ'नेंगी जवाब देई दिओ। होर नौजवान बड़े न, पढ़े लिखे बड़े न, अच्छे ग्रेजुएट न, ओह् कम्म करने लेई राजी न। तो इसलिए असें इस गौरमेंट को अनुरोध करने आं कि इंदी जल्दी शा जल्दी इंदी समस्या जेह्ड़ी ओह् दूर कीती जा ताकि लोकें गी राहत मिले। जय हिंद, जय भारत। आज उधमपुर के नॉर्थन कमांड मुख्यालय में ध्रुवा शहीदी समाज पर 74वें इन्फिनिटी डे के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया।
इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पनोपा मुख्य रूप से मौजूद थे। इस कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज उधमपुर के स्थानीय युवाओं द्वारा उधमपुर के पुलिस स्टेशन में वकील दीपिका सिंह रजावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस मौके पर स्थानीय युवा गगनदीप शर्मा ने बताते हुए कहा है कि वकील दीपिका सिंह रजावत हिंदू धर्म को लेकर जो टिप्पणी की गई है वे उसके खिलाफ हैं। क्योंकि हम उधमपुर में अगर खुशहाली से रह रहे हैं तो दीपिका जैसे जो है इनको फंडिंग कहाँ से आती है या हर धर्म में लड़ाई लगवाते हैं, तो उसी के अगेंस्ट हमारे उधमपुर के युवा इकट्ठे हुए हैं। एफआईआर लॉन्च करेंगे हम कि इसलिए कि उधमपुर का जो हमारा है, हमारे उधमपुर का स्पेशली हमारे उधमपुर में कोई लड़ाई दंगे नहीं हो सकें और सबका एक सौहार्द बना रहे, अच्छी तरीके से हम रह सकें। बस इसी के अगेंस्ट हमने आज ये प्रोटेस्ट किया। आए थे, क्या डिमांड? हमारी डिमांड्स है इन पे एफआईआर लॉन्च और इनको गिरफ्तार किया जाए और इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। अगर ये ऐसी स्टेटमेंट देती हैं तो इससे हमारे देश का ही माहौल खराब होता है, क्योंकि हमारी एकता अखंडता जो हमारा भारत जाना जाता है, इनके 2-4 धर्म के सौदागरों की वजह से हमारा देश बदनाम होता है, तो इनको अंदर किया जाए। आपकी तरफ से कोई एफआईआर लॉन्च करेगी? अभी एफआईआर हम लॉन्च कराने जा रहे हैं, एफआईआर इन पे लॉन्च कराई जाएगी। पैंथर्स पार्टी के राज्य प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा भी केंद्र सरकार द्वारा लैंड एक्ट को लेकर आलोचना की गई। वहीं बलवंत सिंह मनकोटिया ने बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पर जो कानून लागू किए जा रहे हैं वह जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। वे सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द ही कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो वह इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और उसमें ये कहा है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। हम केंद्र की सरकार से ये जानना चाहते हैं कि
5 अगस्त 2019 के बाद जब आपने जम्मू कश्मीर को इस 370 को अमेंड किया, 35A को हटाया, और जो हमारे लोगों की डिमांड थी कि इसको अमेंड किया जाना चाहिए, 35A को हटाना चाहिए, लोगों ने स्वागत किया। लेकिन उसके साथ ही आपने जम्मू कश्मीर की स्टेट का दर्जा था उसको ख़त्म करके यूटी का दर्जा दे दिया, और लोग उस सदमे से अब उबर नहीं रहे थे। तो आपने स्टेट सब्जेक्ट का मसला उठाया कि आपने कहा कि जो 15 साल तक जहाँ रहेगा वो यहाँ का बाशिंदा माना जाएगा, ज़मीन लेने के लिए उसको अधिकार दिए जाएंगे, और डोमिसाइल लॉ आपने ला दिया। और फिर डोमिसाइल लॉ लाने के बाद आज आप नई नोटिफिकेशन निकालते हो, आप कहते हो कि अभी यहाँ हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक आके ज़मीन खरीद सकता है। तो क्या जम्मू कश्मीर को आपने प्रयोगशाला समझ के रखा है और हम लोगों को चूहे समझ के रखा है कि कोई भी जब वैक्सीन जिसका ट्रायल करना है, हमारे जैसे हमें चूहे समझ के रखा है कि चूहे के ऊपर ट्रायल करेंगे, बचेंगे तो ठीक है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेट है कि आज तक 70 वर्षों में केंद्र की जो भी सरकारें रही, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला के रूप में, एक लेबॉर्ट्री के रूप में देखा है। हमारे लोगों को एक इंसान की निगाह से कभी नहीं देखा है। और आज हमारे देशभक्त लोगों ने, आज जम्मू कश्मीर अगर भारत का अटूट अंग है, तो हमारे बुजुर्गों की, हमारे दादों परदादाओं की, हमारे मामे चाचे जो हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। और जम्मू कश्मीर की सरहदें हमारे लहू से सींची हैं, और हमारी देशभक्ति का हमें ये सबूत है कि हमें स्टेट का दर्जा ख़त्म करके आज हमें हमारा वो कानून ख़त्म कर दिया कि यहाँ, और केंद्र सरकार ने, और ख़ासकर जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को अपनी तकरीर में ये कहा कि हमने 370 हटाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए हैं, और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए हैं। तो आज यहाँ पे लैंड का लॉ जो आपने लाया, उसके तहत कोई भी आदमी, देश का आदमी यहाँ के आके मालिक बनेगा और हमारे बच्चे से कंपटीशन करेगा जो 70 साल बाकी स्टेटों से एजुकेशनली बैकवर्ड रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी, मुझे लगता है ये है कि जम्मू कश्मीर को, हमारे जो मूल निवासी हैं, उनको पूरे तरीके से नेस्ता नबूद करने की एक साजिश है, और जिसको हम किसी भी सूरत में कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तो पैंथर्स पार्टी इसको पूरे तरीके से लड़ेगी, और पूरे रियासत के लोग लड़ेंगे। लेकिन इस तरीके के कानून जो है केंद्र सरकार के, हम यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे, साफ और सीधे। आज उधमपुर में एक विश्व हिंदू परिषद मैट्रिक शक्ति संयोजिका परमिला शर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि बीते कल बल्लभगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर एक युवती की हत्या की गई, जिसका वे कड़ा विरोध करते हुए वे सरकार से मांग करते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय श्री राम। मैं पामिला शर्मा, विश्व हिंदू परिषद जिला उधमपुर माता शक्ति संयोजिका। आज मैं बड़े दुखी मन से आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कल जिस तरह बल्लभगढ़ में हमारी एक बेटी निकिता तोमर का दिन दहाड़े हत्या कर दी गई तौसीफ खान द्वारा, हमारे एक हिंदू समाज की बेटी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था एक धर्म विशेष द्वारा कि ताकि वो धर्म परिवर्तन करे। जब बेटी ने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। ये तो एक सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा थी। लेकिन जिस तरह सरकार जो है दिन प्रतिदिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही, वो बेटी पढ़ी हुई भी थी, बच्ची भी थी, और उसने मना भी कर दिया कि मैं नहीं धर्म परिवर्तन करूंगी, तो उसको मार दिया गया। तो हमारी बच्चियों की सुरक्षा कौन करेगा? जिस तरह सरकार जानती है कि आज हमारे समाज में लव जिहाद का जो एंगल है वो ज़्यादा चलाया जा रहा है धर्म विशेष द्वारा, काफ़ी हमें इसकी खबरें सुनने को मिलती हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है इस मामले में? सरकार जानते बूझते हुए क्यों नहीं करे कानून बनाती? और उस बच्ची के बारे में जानकर और उसके पेरेंट्स के बारे में सोचकर मेरा मन बेहद तोड़ उठता, आहत उठता है कि जिन्होंने अपनी बच्ची को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज उनकी बच्ची इतनी छोटी सी सामाजिक तत्वों के कारण उनके हाथ से छिन गई। कौन जिम्मेवार है? जिसके लिए सरकार जिम्मेवार है। जानते बूझते हुए सरकार खामोश है, और ये ऐसा नहीं चलेगा। और सरकार को कड़े से कड़े कानून बनाने होंगे लव जिहाद का एंगल रोकने के लिए। और दूसरा, मैं लोगों से ये आग्रह करती हूँ, अपने समाज के लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि आप बच्ची पढ़ा रहे हो, बच्चियों को शिक्षा दे रहे हो, लेकिन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ इन ऐसे असामाजिक तत्वों से भी जागरूक कराए, ताकि बच्चियां जो है इन तत्वों से बची रहें। और दूसरा, जो तौसीफ की बात है, तो तौसीफ को मैं चाहती हूँ कि उसको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि केस शीशे की तरह साफ है। जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर मुकदमा चलाने की और उसको
फांसी की सजा दी जाए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। रियासी में पुलिस प्रशासन द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन के तहत शहीदों के नाम वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाई गई, जिसमें जिला रियासी के कई खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर एसएसपी रश्मि वजीर मुख्य रूप से मौजूद थी। आपको बताया कि हमारा जो पुलिस मार्टिर्स मेमोरियल, हमारे मार्टिर्स को समर्पित कर रहे हैं हम ये सारे जो भी टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, इससे हमारे दो पर्पज़ हल हो रहे हैं। एक तो हम अपने जो शहीद हैं उनको हम याद करते हैं, उनकी याद में हम ये डेडिकेट कर रहे हैं टूर्नामेंट्स, प्लस इसमें जो यूथ है उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है। फिज़िकल फिटनेस के ऊपर फोकस हो रहा है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जो हमारे यूथ की जो एनर्जीज़ हैं वो सही दिशा में चैनलाइज हो रही हैं। जबकि आप देखते हैं कि जब इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होते और जिस तरह लॉकडाउन का जो ये पीरियड चल रहा है, कॉलेजेस भी खुले नहीं है, स्कूल्स भी खुले नहीं हैं, तो बच्चे खाली बैठे हैं और खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। और यूथ जो है हमारे जो बुरे आदतों में फंस चुके हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो नशा हो, शराब हो, बाकी जो सोशल इविल्स हैं सोसाइटी में, उनसे दूर रहने का हमें ये एक ज़रिया जो मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैं समझती हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ये कोशिश है कि यहाँ के जो यूथ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपना जो टैलेंट है वो दिखा सके, उनका जो स्पोर्ट्स में जो उनकी रुचि है उसको बढ़ावा मिल सके और वो आगे चल के अगर अपना नाम अगर कमाना चाहें इसी फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में, उसमें वो अपना नाम भी कमा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी की तरफ से इस कड़ी में ये भी एक और कोशिश थी वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम इस दौर में जो चल रहा है इसमें अगर दो बच्चों को भी हम सही दिशा में उनका रुख मोड़ सकें और एक सही दिशा में अगर वो चल पड़े तो ये एक हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगी छोटी सी इस सोसाइटी में। और मैं आपको बता दूं कि इसके आगे भी हमने 2-4 इवेंट्स और प्लान किए हुए हैं। 30 तारीख को हमने रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का भी प्लान किया हुआ है। उसमें बच्चों से हमारी अपील रहेगी कि बिलो 16 के लिए हर एज ग्रुप को इसमें हमने टारगेट किया है। 16 साल के नीचे के जो बच्चे हैं प्लस 16 साल से ऊपर भी अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेट करने में इस रन फॉर यूनिटी के लिए, इसके दो पर्पज़ हल हो जाएंगे। अगेन जैसा मैंने कहा कि फ़िज़िकल फिटनेस, सुबह उठ के ये दौड़ेंगे और इसमें हमने इनाम भी रखे, एक मोटिवेशन भी रहती है, बच्चों को एक इंकरेजमेंट मिलती है कि हमने पार्टिसिपेट किया और हमें इनाम भी मिले, ट्रॉफीज़ भी मिले, कैश प्राइजेस भी हमने रखे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे आपके माध्यम से भी कि लोगों तक ये बात पहुँचे। 30 तारीख को जो हमने ये प्रोग्राम ग्राम मोड़ से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर का, वो हमने प्लान किया है कि उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ के जो लोग बच्चे हैं वो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। उधमपुर लोक निर्माण विभाग के स्थायी कर्मचारियों का 25वें दिन भी जारी रहा प्रदर्शन। पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द ही जल्द पूरा करे। हमारी डिमांड है कि हमारी पेंडिंग सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाए और साथ में हमें रेगुलर किया जाए। हम पिछले 25 दिन से हम यहाँ स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, हमारी डिमांड कोई भी नहीं सुन रहा है। प्लीज़ गवर्नमेंट तक आप हमारी मीडिया के थ्रू हमारी आवाज़ पहुँचे ताकि हमें हमारा हक मिल सके। सर हमें 15-15, 20-20 साल हो गए सर डिपार्टमेंट में देते हुए, आज तक हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी सर। हमें टाइम पे नहीं मिलती और ना ही हमें हमारे आगे ना हमारा फ्यूचर है ना हमारे बच्चों का फ्यूचर है सर। हमें अपना फ्यूचर बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा है सर। हम यही चाहते हैं सर हमारे साथ इंसाफ हो।
सर सबसे पहले तो मैं आप मीडिया भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप हमारी बात को समय समय पर प्रशासन के समक्ष उठा रहे हैं, सरकार के समक्ष उठा रहे हैं और आपकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे को हल किया जाए। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारा प्रदर्शन पिछले 25-24 दिनों से लगातार कंटिन्यू इस तरीके से चल रहा है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से हमारे लिए कुछ भी बयानबाजी नहीं की। हाँ, हम विभिन्न स्तरों पर ये कुछ एमपीज द्वारा कहा जा रहा है, कुछ लीडरों द्वारा कहा जा रहा है, कुछ हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन आज तक हमें जो फिजिकली कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। इसलिए हमारी प्रदर्शन इसी प्रकार से कंटिन्यू रहा है और आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है।